मैं कौन, मेरा कौन, ये महत्वपूर्ण संदेश देने वाली, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति और प्रेम को अपने जीवन में स्थान देने वाली दादी जानकी जी, उनके साथ के अनुभव हम सुनते हैं। चलिए डॉक्टर बनारसी भाई जी से। ओम शांति। आज हमारा लक है, भाग्य है, हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, आदरणीय दादी जानकी जी के बारे में कुछ कहने का चांस मिला है। सचमुच दादी जी जैसे ब्रह्मा बाबा अद्वितीय थे, उनका कोई कॉपी नहीं किया जा सकता है, उसी तरह दादी जी का कोई कॉपी नहीं किया जा सकता। दादी एक यूनिक, क्या कहें, यूनिक सोल थी। ये देखा जब से वो यज्ञ में पांव रखी हैं तब से और अंत तक 104 साल की आयु, शरीर भले कैसा भी रहा, लेकिन दादी का उमंग, उत्साह, लगन एक जैसा रहा अंत तक भी। मैं तो डॉक्टर होने के नाते मेरा भाग्य है कि सभी दादियों के बहुत नज़दीक रहे हैं, तो दादी के अंत में भी नज़दीक रहा। देखा उनका उमंग कम नहीं है, उनका कोई रूटीन कम नहीं है। आईसीयू में थी, कोई आईसीयू में नहीं जाने देते थे, मेरे को छुट्टी होता था, हमेशा आईसीयू में जाते ही रहते थे, लेकिन देखते थे कि दादी का अपना रूटीन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी शरीर के साथ या बीमारी के साथ। बीमारी कुछ भी हो, कैसे भी चलता हो, एक्यूरेट सब कुछ करती थी। आँख खुले, हंसा, मुरली लाओ, थोड़ा पहले मुरली पढ़ेंगे फिर कुछ पिलाओ, इतना उनको रूटीन पर, बाबा के श्रीमत पर इतना उनका अटेंशन था। ये मैंने आंखों देखी अपनी, हाल आपकी दादी के बारे में सुना रहा हूँ। दादी बेहद के वैरागी थी। एक बार ही दादी बीमार नहीं रही, उनका स्वास्थ्य थोड़ा शुरू से थोड़ा नरम था, लेकिन नरम स्वास्थ्य होते हुए भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं बीमार हूँ, कभी भी नहीं किया। उनको निमोनिया था, उनको शुरू में टीबी था, इतनी बड़ी भयंकर लंग्स की बीमारी थी। उनकी खांसी ऐसी थी कि दूसरे कमरे वाले जाग जाते थे, इस तरह की खांसी होती थी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये सबके सामने की बात है। दादी मुरली सुनाती थी, खांसी होता था, पानी पी लेती थी एक घूंट, लेकिन मुरली बंद नहीं करती थी। कभी ये नहीं कहा कि नहीं आज खांसी है मैं मुरली नहीं सुनाऊंगी, ऐसा कभी कहा नहीं। तो दादी का शुरू से अंत तक यज्ञ और सेवा, यज्ञ के प्रति उनका रग जाता था। सेवा में जैसे रग जाता था, वैसे यज्ञ में भी रग जाता था। और बाबा के लिए उनका बहुत प्यार था। जितना बाबा के लिए उनको प्यार था, उतना ही यज्ञ के लिए प्यार था, उतना ही यज्ञ बच्चों के लिए प्यार था। चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या पुराना हो या टीचर हो, सबके साथ इतनी स्नेह देती थी, इतनी शक्ति देती थी, इतनी शुभ भावनाएं उनको देती थी कि बाबा का पक्का बच्चा बन जाए। वीआईपी को भी हम ला करके दादी से मिलाते थे, वीआईपी भी मिलते थे। दादी ऐसे उनको मंत्र मुग्ध कर देती थी अपने स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से, अपने शुभ संकल्पों से, कि वो वीआईपी नहीं रहता था, भाई बन जाता था, बच्चा बन जाता था, छोटा बच्चा बन जाता था। लास्ट तक हमने देखा प्रेसिडेंट आए थे, हाथ छोड़े नहीं, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, हाथ छोड़े नहीं, लास्ट तक की भी उनकी ये थी। ऐसे भाषण देती थी। हम लोगों को भी, हम लोग मिलने जाते थे दादी से, तो दादी जैसे कि कोई बहुत बिजी होता है तो इकट्ठे अगर 4 चीज़ देना है तो इकट्ठे दे देगा,
लेकिन दादी का ये नहीं देखा। 4 चीज अगर देना है तो 4 बार हाथों में देगी, अपने हाथ से उठा करके 4 बार दृष्टि देगी। नहीं तो मैं और दादियों को देखता था, अगर 2 चीज़ देना है, 3 चीज़ देना है तो इकट्ठे उठा करके दे देगी, दृष्टि देगी, भाषण देगी। लेकिन दादी में ये विशेषता था, 4 चीज़ देना है तो 4 बार देना है, 4 बार उसको दृष्टि देनी है। एक एक चीज़ उठा करके अपने हाथों से देती थी। तो इतना दादी में भावना, पालना करने का तो क्या कहें। ब्रह्मा बाबा जैसे बड़ी माँ थी, तो ये हमारी दादी भी मम्मा जैसा, छोटी मम्मा कहें या मम्मा समान कहें, एक ही बात है। तो मम्मा समान बन करके पालना देती थी। किसी की कमी कमजोरी अपने दिल में नहीं रखती थी। इतना उनके पास कोई किसी के कंप्लेन लेके जाओ या कोई बात होती थी थोड़ी छोटी मोटी, दोनों ग्रुप आ जाता था सामने, दोनों को मुस्कुरा करके दृष्टि देती थी, सुनती थी, होती थी, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, चलो अब सुधार कर लेना, बस इतना ही। मन में कुछ नहीं, तुमने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे बाबा के बच्चे हो, सुधार कर लेना। इतना पॉजिटिव उनके जीवन में था। और क्या कहें, दादी का त्याग के बारे में और थोड़ा मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। कई बार दादी बीमार हुई। एक बार बीमार हुई, 85 की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, 90 की बात शायद हो सकता है। सुख शांति में दादी थी। दादी ने अपना सब कुछ दान कर दिया। कुछ सरला दीदी को दिया, कुछ उनके टीचरों को दिया, कुछ भाइयों को दिया, जो भी कुछ था। दादी क्या कर रहे हैं, तो नहीं अब घर जाना है ना, अभी क्या करना है सब रख करके। अरे अभी दादी आप ठीक हो, सेवा करनी, अच्छा सेवा करना है बाबा आपे भेजेगा ना। तो हर चीज़ हमेशा अंत तक वो संस्कार रहा। दादी को कोई कुछ रात को 10 बजे भी कोई दे कर जाता था लिफाफा या यज्ञ के लिए या दादी के लिए, तो दादी उसी समय बुलाती थी। निमित्त जो कैश संभालने वाले हैं उनको बुलाती थी और उनको दे देती थी। अरे दादी कल दे देना ना, आता नहीं, हमारा शरीर छूटेगा रात को, तो ये जो लिफाफा है मेरे अलमारी में रहेगा, तो मेरे अलमारी से लिफाफा निकलेगा तो लोग कहेंगे कि जानकी दादी की अलमारी से इतना पैसा निकला। नहीं, मैं जाऊं तो एक ढेला हमारे अलमारी में न हो, एक नया पैसा, एक पेनी भी हमारी अलमारी में न हो। इतना उनका त्याग था, इतना डेडिकेशन, इतना यज्ञ के लिए उनका ये था। नहीं, ये यज्ञ की अमानत है, तुरंत वहाँ जानी चाहिए। मेरे पास नहीं आया, मेरे पास 1 सेकंड में वहाँ जानी चाहिए। इस तरह से दादी का ये हमने बहुत नज़दीक से देखा। दादी का इतना उमंग उत्साह था और खुद पर अटेंशन बहुत था। ऐसे नहीं, दादी बड़ी हो गई, 14 साल वहाँ यज्ञ में बाबा के साथ तपस्या किया, तो ये दादी को नहीं था कि अब तो हमारी तपस्या पूरी हो गई है, अब तो हम संपन्न बन गए हैं, जो करना था मैं कर लिया। नहीं, अपने ऊपर दादी का अटेंशन था। जो श्रीमत है, जो यज्ञ की दिनचर्या है, उसमें एक्यूरेट रहती थी। आज हम लोग 10:30 का रिकॉर्ड मिस कर देंगे, आज हम लोग 12 बजे का रिकॉर्ड मिस कर देंगे। क्यों भाई, तो काम बहुत है, अर्जेंट काम है, इसलिए चलो काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड सुनाई दे रहा है, अटेंशन नहीं है। लेकिन दादी को देखता था, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे रास्ते में हो या कहाँ भी हो, मीटिंग कर रही है, उनका फट से ध्यान जाता था, भाई 10:30 हो गया, 3 मिनट के लिए साइलेंस रखो। इतना उनका ध्यान जाता था, वो अपने ऊपर इतना अटेंशन देती थी दादी कि नहीं, मेरे द्वारा कोई डिसर्विस ना हो। ये ना कोई कहे अरे जानकी दादी तो ऐसे ही करती थी ना, हमने देखा था भाई मीटिंग हो रही है, रिकॉर्ड बज रहा है, दादी मीटिंग कर रही है, हमने पर्सनल मिल रहे थे, एक दिन की बात है, और रिकॉर्ड बज रहा है, दादी हमारे से बातचीत कर रही है। ऐसा दादी के जीवन में नहीं है। चाहे वो पर्सनल मिलती थी, चाहे मीटिंग होता था, चाहे अकेले होती थी, यज्ञ के जो नियम है, दिनचर्या है, उसमें एक्यूरेट रहती थी। इतना दादी को यज्ञ के प्रति भावना था,
इतना बेहद का वैराग था, अपने लिए कुछ नहीं सोचती थी, मेरे लिए ये हो वो हो, नहीं, कुछ नहीं, ये बाबा का है, बाबा के बच्चों के लिए है। जैसे बाबा अपने लिए कुछ नहीं सोचता था, अपने लिए कुछ नहीं किया, उसी तरह दादी भी अपने लिए, आपको क्या बताऊं, फर्स्ट टाइम 72 में दादी गई है विदेश, लंदन बाबा ने भेजा है उनको। तो ये उनको बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा हमको आप क्यों भेज रहे हो, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हमारा शरीर साथ नहीं देता है, तो आप हमको क्यों भेज रहे हैं? तो नहीं बच्ची, आपको भेज रहे हैं जाकर के मधुबन बनाने के लिए। $1 बाबा ने नहीं दिया और कुछ ये नहीं किया, और दादी को भेज दिया, और दादी पूछी नहीं, मांगी नहीं, मैं नए स्थान पर जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पॉकेट खर्चा चाहिए या कुछ मनी चाहिए कि जहाँ वहाँ जा कर के कुछ खरीदूँ, कुछ रखूँ, कुछ करूँ, नहीं, बाबा की आज्ञा है। वो एक थैली, आज तो हम लोग कहीं जाते हैं तो व्हील वाली अटैची लेकर के खींचते हुए जाते हैं, हम विदेश जा रहे हैं, फलाने जगह जा रहे हैं, सेवा पर जा रहे हैं, दादी कपड़े के थैले कंधे में लटका के चल दिया। इतना बेहद का वैरागी, जिसको कहते हैं बाबा, उनको कभी कभी कहते थे ये मस्त फकीर है। सचमुच उन्होंने, लेकिन रॉयल्टी बहुत था, त्याग था, लेकिन दादी के जीवन में रॉयल्टी था। कभी मैले, कभी ऐसे वैसी कपड़ा वो नहीं फटा हुआ कपड़ा पहने। आपको यज्ञ की एक बार की बात सुना दें कि यज्ञ में दादी वो कपड़े उनके फट जाते थे तो सिलाई करके पहनती थी, उसमें चत्तियाँ लगा करके पहनती थी, यज्ञ से कपड़ा नहीं लेती थी, बहुत कम लेती थी। तो एक बार की बात है कि दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा जानकी कपड़ा नहीं लेती है और पुराने कपड़ा पहनती है, उसको चत्ती लगा करके पहनती है, सिलाई करके पहनती है। तो बाबा ने बुलाया और कहा कि बच्ची, बाबा के धोती फट गया है, आप अपने हाथ से सिलाई करके लाओ। बाबा भी सिलाई किया हुआ, चत्ती लगाया हुआ पहनेगा। इतना त्याग दादी का था, इकोनॉमी की अवतार थी। खर्चा बहुत करती थी, कोई प्रोजेक्ट होता था उसमें इकोनॉमी नहीं करता, आओ बहुत दिल से करो। जैसे हमारा मनमोहिनी बना, बहुत दिल से, हमारा डायमंड हॉल बना, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए वो इकोनॉमी नहीं करती थी, सेवा में इकोनॉमी नहीं करती थी, अपने ऊपर बहुत इकोनॉमी करती थी। एक पैसा मेरे ऊपर खर्च न हो। 4 साल पहली बार गई और लंदन में रही, एक रुमाल लंदन का नहीं यूज किया, मधुबन से दीदी, बड़ी दीदी उनके लिए, जैसे हम लोगों को साल में कपड़ा मिलता है, तो उन दीदी के लिए भी यज्ञ से कपड़ा जाता था, और यज्ञ का कपड़ा, भारत का कपड़ा पहनती थी। इसलिए एक बार इंटरव्यू हुआ, लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आज लंदन में हम रहते इतना साल हो गया है, लंदन का, विदेश का एक रुमाल यूज नहीं किया हूँ। सारे पत्रकार, सारे वीआईपी दंग रह गए कि अरे दादी इतना साल से रही है और विदेश का कोई चीज़ यूज नहीं कर रही है, कितना वेद का वैराग है, कितना त्याग है, कितना ये है। तो इस तरह की दादी का वैराग्य वृत्ति था, इस तरह का त्याग वृत्ति था दादी में। एक बार लंदन की बात हम आपको सुनाएं। दादी जब फर्स्ट टाइम गई लंदन में तो एक छोटा सा कमरा था और उसमें कुछ फैसिलिटी नहीं था, बेड नहीं था, पलंग नहीं था, जमीन पर गद्दा डाल करके, और दादी सोती थी। उनके कमर में दर्द, बचपन से पुराना कमर में दर्द था, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मुझे संदल चाहिए, मुझे सोफा चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, नहीं। उसी पर रात को सो जाती थी, सुबह उसको ठीक करके उसको गद्दी बना करके और वही कोर्स कराती थी, वही मुरली सुनाती थी। कोई जिज्ञासु नहीं था, लेकिन दादी सुबह 3 बजे उठ करके मेडिटेशन करना, तैयार होकर के 6:30 बजे मधुबन के रूटीन, पहले मधुबन में हमारी बड़ी दादी होती थी तो 6:30 मुरली चलता था, 6:30 से 7:30।
तो तो उस अनुसार से वो ठंडी है, गर्मी, कुछ भी, कैसा भी मौसम है, दादी 3:30 उठ करके, 3 बजे उठ करके तपस्या योग करके और 6:30 बजे तैयार होकर के जोर जोर से मुरली सुनाती थी, जैसे कोई 500 लोग, 200 लोग, 100 लोग बैठे हैं, उस तरह से सुनाती थी। अरे दादी, किसको आप सुना रही हो? अरे बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे और सचमुच उनका वरदान, उनका मेहनत, उनका तपस्या, आज लंदन में 500 का क्लास चलता है। मैं खुद लंदन गया था, इंडियन का अलग, विदेशियों का अलग। तो ये दादी का व्यू था। दादी वो गद्दे पर सोई है कितने साल तक, कितने दिनों तक, लेकिन उसने चेंज किसी को बोला नहीं। और एक बार की बात है कि क्रिसमस पर, जैसे यहाँ दिवाली पर सब फर्नीचर चेंज करते हैं, सफाई करते हैं, तो विदेशों में क्रिसमस पर पुराने फर्नीचर निकाल करके बाहर रख देते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आकर के ले जाते हैं और घर में नया फर्नीचर, नई चीज़ लाते हैं क्रिसमस पर। तो किसी ने अपने दरवाजे का पल्ला निकाल करके बाहर रोड पर रख दिया था, रोड के किनारे। देखा, 8 दिन देखा, 10 दिन देखा, कोई नहीं उठा रहा है। तो वो पल्ला उठवा करके अंदर रूम में मंगाई और 4 ईंट रख करके और उस पर पल्ला रख करके, गदा रख करके, और उस पर दादी सोना शुरू किया। लेकिन किसी को ये नहीं किया, कहा कि मुझे संदल चाहिए, मुझे झुकना पड़ता है, मुझे ज़मीन पर बैठने में दिक्कत होती है। इतनी दादी का त्याग। आज जो विदेश हम कह रहे हैं, दादी के त्याग की फाउंडेशन पर, दादी की तपस्या की फाउंडेशन पर आज वो बट वृक्ष बन गया है। कहाँ एक दादी छोटी सी, और कहाँ आज लंदन की सेवा, बट वृक्ष, हर देश में उन्होंने सेवा फैलाई, उनकी तपस्या, उनका त्याग। भारत में भी हमने देखा, दादी को बहुत नज़दीक से देखा। पहली बार 1970 की बात कर रहे हैं, कुमारों की भट्टी चल रही थी। मैं 70 में आया था, तो बड़ी दादी ने कहा कि आप भी आए हो टाइम पर, तो भट्टी में बैठो। भट्टी के मुख्य टीचर हमारी जानकी दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, ये दादियाँ होती थी टीचर। तो दादी को देखा, एकदम सिंप्लिसिटी, लेकिन क्या गहराई की बात सुनाती थी। एक एक शब्द दिल को लगे, अंदर जाके चुभे। आज 70 की बात कर रहा हूँ, और अंत तक दादी जो कहती थी, जो बोलती थी, जो क्लास कराती थी, बहुत कोई डायलॉग नहीं सुनाती थी, बहुत कोई बड़ी बड़ी ये नहीं सुनाती थी, सिंपल बातें करती थी, लेकिन वो दिल को लगता था। मुरली सुनाती थी, जैसे वो दिल में अंदर पिला देती थी, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कुछ खिलाती है, तो उस तरह से ज्ञान को मंथन करके, चिंतन करके दादी अंदर भर देती थी। ये दादी को देखा, और हमेशा कभी भी दादी को देखते थे तो मुरली पढ़ती थी। बीमार में भी मैंने पहले बताया है कि वो जब उठती थी तो भंसा पहले मुरली दो, पहले मुरली पढ़ती थी। हम लोग कारोबार से जाते थे, दादी के पास, सुनो बैठो, पहले मुरली सुनाते हैं, फिर सुनाओ तुम लोग कुछ अपना बातें। एक बार की बात है, दादी बहुत बीमार पड़ी। बड़ी दादी ने कहा कि यहाँ जानकी दादी रहेगी तो उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, कोई रेस्ट करने नहीं देगा, सारा दिन लोग मिलते रहेंगे, दादी ठीक नहीं होगी। तो मेरे को बोला कि इनको ले जाओ अहमदाबाद। अहमदाबाद किसी सेंटर पर नहीं आपको जाना है। तो एक भाई का वहाँ फ्लैट आज भी खाली है। वो भाई का फ्लैट, किशोर भाई हमारा पीस पार्क वाला है, उसका फ्लैट खाली था, आज भी खाली है। वो फ्लैट वो खाली था, तो किशोर भाई से चाबी मंगा करके मेरे को दिया और तैयार कराया और बोला कि दादी को वहाँ ले जाओ। 2-3 बहनें, मैं, और वहाँ जा कर के हम लोग रहे। रात शाम को पहुँचे, सब सेट उठ करके दादी को सुला दिया। सुबह दादी उठी, योग कराई, फिर नाश्ता बहनों ने तैयार करके नाश्ता ले गई,
तो बोलती है कि ब्राह्मण क्या कथा बाँचे बिना हम नाश्ता करेंगे? नहीं, आप लोग बैठो, हम मुरली सुनाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। अरे दादी, हम लोगों ने मुरली पढ़ लिया है। तो नहीं, मैं सुनाऊंगी फिर उसके बाद नाश्ता करूंगी। दादी में इतना बाबा के प्रति, मुरली के प्रति, ज्ञान के प्रति इतना भावना था, कभी भी दादी ये नहीं करती थी। और दादी सबके प्रति शुभ भावना रखती थी। बाबा के बच्चे हैं ना, सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, शक नहीं करती थी, किसी को ऊपर अनुमान नहीं लगाती थी। सिंप्लिसिटी, रॉयल्टी, डिविनिटी एंड प्योरिटी की थी हमारी दादी आधार स्तंभ। चलो उनके अनुभवों से अपने भी जीवन को शक्ति स्तंभ बनाते हैं। फिर मिलेंगे और एक अनुभव की कड़ी को जोड़ने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।